अगर हम अंतरराष्ट्रीय बाजार को देखें तो एक्सपोर्ट को लेकर यूपी में कितना क्या पोटेंशियल अभी है और कितना हम अभी इसको एक्सप्लोर कर पाए हैं। आने वाले भविष्य को देखते हुए जिस तरह से बाहर की जो कंपनीज हैं, ग्रुप हैं, चाहे लुलु मॉल हो या दूसरे अदर ग्रुप्स हैं, उनका काफी इंटरेस्ट और रुझान हम देख रहे हैं कि भारत में और खासतौर से यूपी में दिखाई दे रहा है। तो भारत के जो किसान हैं और यूपी के जो किसान हैं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में वे खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं और उनके लिए अभी चुनौतियां कौन सी ऐसी हैं जिनकी वजह से उनको क्वालिटी के स्तर पर दिक्कतें आ रही हैं। निर्मल जी, ये आम सभा किसान तक में जो हमें बोलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 2016 में यहाँ पर आए और सबसे पहले अपने ही बाग के आम चौसा लंदन भेजा। इसके पहले लंदन शिपमेंट नहीं हुआ था। मैं किसी और फील्ड से आता था, वो मेरा कैरियर नहीं था, मतलब आम का, लेकिन गांव में हमारे बागात हैं, उस पर हमने प्रयास किया कि हम यहाँ से निर्यात करें। पैक हाउस मलियाबाद में बना हुआ है, मंडी परिषद का बहुत अच्छा पैक हाउस है। ये इंडिया का सबसे बड़ा पैक हाउस है 2.5 एकड़ में। इसकी क्षमता पैकिंग की और ट्रीटमेंट जो इसमें लगे हैं, VST हॉट वाटर, उसमें भी बहुत अच्छा सुविधा है। एक चीज हमारे साथ चुनौती है बनती है, वो आम की गुणवत्ता पर। तो आम की गुणवत्ता को लेकर ऐसा नहीं कि किसान प्रयास नहीं कर रहा है, किसान प्रयास कर रहा है। पहले हम हार्वेस्टिंग में टोटल फोकस होकर आपको बताएं कि आम की सही तरीके से अगर हार्वेस्टिंग हो जाए, अब उसकी जानकारी में ग्रोइंग कैसे होगा, कैसे उसमें दवा डाली जाएगी, वो सारी चीजें इस मंच के माध्यम से बताई जा चुकी है। हम फोकस मार्केटिंग पे करेंगे कि हमारे आम की कीमत कैसे मिल सकती है। एक तो आम की हार्वेस्टर से जो यूज करें, जो सभी प्रदेशों में यूज हो रहा है, हमारे प्रदेश में ही हो, मलियाबाद में हो, और आम सही तरीके से साफ सुथरा मिले। अगर एक्सपोर्ट में भी वो भेजना चाहते हैं तो आम पर बैगिंग लगाएं सभी किसान। बैगिंग की कीमत 2 रुपए होती है एक बैगिंग की। 1 किलो में 4 आम चढ़ते हैं। 250 ग्राम का एक आम जो फसल की आम की जो वजन होना चाहिए एक्सपोर्ट में, वो मानक है। तो मैं समझता हूं कि अगर वो 10 रुपए खर्च करते हैं तो उसका सीधा 20 रुपए पर केजी उनको प्रॉफिट मिल सकता है। और चाहे वो निर्यात करें या ना करें, यहीं पर 3 किलो के पैकिंग बना लें 12 पीस के, और उसकी पैकेजिंग अच्छे से करके यहाँ पर अच्छे रेट में उनको भाव मिल सकता है। दूसरी बात आपने जो बताई निर्यात को लेकर, ये एक सबसे पीछे हम निर्यात में हो जाते हैं। उसमें कुछ लॉजिस्टिक की दिक्कतें हैं, जिसमें यहाँ से अगर सी प्रोटोकॉल हो और कंटेनर के थ्रू जाए तो निर्यात मेरा बढ़ सकता है। कुछ ये एक समस्या है। दूसरी, निर्यात में जो पैसे का है, बाहर से विदेश से जो पैसा आता है, कभी कभी हमारा बायर पैसा समय से नहीं भेजता और हमारे निर्यातक जो हैं वो विवश हो जाते हैं, फिर सोचते छोड़ो निर्यात क्या करना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी निर्यात का जो मैंने अपना अनुभव लिया, पिछली बार गल्फ फूड एक्सपो में गया था, यूपी गवर्नमेंट का स्टॉल लगा था, कुछ अनुभव वहां से मिला। इस बार हम स्वयं जाके लोगों से मिल के आए हैं, कई एग्रीमेंट करके आए हैं, और अब ये देखा कि अगर आपका आदमी वहां पर है, निर्यात करने वाले और प्रोडक्शन वाले जो हमारे किसान भाई हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हैं, वो मन बना लें कि भाई हमें निर्यात योग्य आम करके देना है। बैगिंग नहीं भी लगा पाए तो साफ सुथरे आम होते हैं, हम बगीचे में गए हैं, देखे हैं, लेकिन वो उसमें हार्वेस्टिंग में गड़बड़ कर देते हैं, डंठल टूट जाती है, एक आम की चेप जो होती है पूरे कैरेट के आम को खराब कर देती है। तो हार्वेस्टर यूज करें और उसको प्रॉपर उसको रखें। तो वो ये अभी इस बार, पिछली बार हमने प्रयास किया था, दशहरी की जो क्वालिटी खराब होने की वजह से हम कंटेनर नहीं कर पाए। इस बार हम CSR के साथ, डॉक्टर मनीष साहब के साथ टच में हैं, और हमारे पास दुबई से भी ऑर्डर है, ओमान भी हम गए थे, ओमान से भी ऑर्डर है, और कम से कम हम यहाँ से 10 कंटेनर निकालना चाहते हैं। एक कंटेनर में 15 से 20 टन का माल होता है, और ऐसे किसान 2-4 लोग मिल के संगठित होकर अगर वो हार्वेस्टिंग करके देंगे, उनको पूरा हार्वेस्टर का सपोर्ट दूंगा मैं, बैगिंग जो लगाना चाहते हैं बैगिंग का सपोर्ट करूंगा। ये समझ लें कि हमें आपको तय करना है, एक SOP बनाना है। स्टैंडर्ड ऑपरेशन सिस्टम जब तक नहीं बनेगा ऑपरेशन का, तब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसमें बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं और कई अग्रणी किसान हैं जो काम कर रहे हैं, और इस बार
उम्मीद है कि आम की कीमत अच्छी मिलेगी। एक एवरेज आम की जो कीमत हम अंदाजा लगा रहे हैं 40 से 50 रुपए केजी रहेगी। और बाजार बहुत ही खुला हुआ है। आप अगर विदेश ना भी भेज पाए तो आप इंटर स्टेट कर सकते हैं, बेंगलोर भेज सकते हैं, हैदराबाद भेज सकते हैं। विजय सिंह साहब हैं, मदर डेयरी के सप्लायर हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। ऐसे बहुत से हमारे लोग हैं, सतीश सिंह साहब हैं, तोमर साहब हैं, ये बेंगलोर भेज रहे हैं। हमारे कुछ लोगों से पिछली बार चर्चा भी हुई थी और इस बार हम जरूर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। और अभी से हम प्रयासरत हैं। जो भी सहयोग की जरूरत है, मैंगो पैक हाउस रहमान खेड़ा में है, हम बैगिंग भी दे रहे हैं, हार्वेस्टर भी दे रहे हैं और टेक्निकल नॉलेज भी दे रहे हैं। वो हमारे तक लाएं, उनका भुगतान भी हम तुरंत करेंगे। तो इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इस बार मलियाबाद से कम 10 कंटेनर आम जाएगा और CIHS के अंडर डायरेक्शन में ये सेल्फ लाइफ जो 25 से 30 दिन कर रहे हैं, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी और किसानों को बहुत फायदा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।